हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर फिजिक्स फर्स्ट पेपर यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन कराएंगे। आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें तथा श्वेत सौर प्रकाश एक्स किरणें तथा श्वेत सौर प्रकाश क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दोनों की आवृत्ति बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी है दोनों की चाल बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी है दोनों को क्रिस्टल संरचना के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है एक यांत्रिक तथा दूसरी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों की चाल बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स किरणें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन की पुंज, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉनों की पुंज, ऑप्शन नंबर सी है धन आयनों का पुंज, ऑप्शन नंबर डी है विद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुम्बकीय विकिरण। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वेग का समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर है 2d sin थीटा इजिकल्स टू के n लैम्डा। क्वेश्चन नंबर बी है d sin थीटा इजिकल्स टू के n लैम्डा। ऑप्शन नंबर सी है 2d cos थीटा इजिकल्स टू के n लैम्डा। ऑप्शन नंबर डी है 2d sin थीटा इजिकल्स टू के n लैम्डा अपॉन के n। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2d sin थीटा इजिकल्स टू के n लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेग का समीकरण 2d sin थीटा इजिकल्स टू के n लैम्डा में कोण थीटा है। तो ऑप्शन नंबर है एक्स किरण का आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी है एक्स किरण का तल के अभिलंब के साथ बना कोण, ऑप्शन नंबर सी है एक्स किरण का विवर्तन कोण, ऑप्शन नंबर डी है एक्स किरण का तल के साथ बनने वाला कोण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरण का तल के साथ बनने वाला कोण। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रेक का परावर्तन होगा यदि। ऑप्शन नंबर ए है n बड़ा है और इजिकल्स टू है 2d के, ऑप्शन नंबर बी है लैम्डा इजिकल्स टू के 2d, ऑप्शन नंबर सी है लैम्डा ग्रेटर देन इजिकल्स टू के 2d, ऑप्शन नंबर डी है लैम्डा बड़ा है 2d से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रेक समीकरण 2d sin थीटा इजिकल्स टू के n लैम्डा का कोई हल नहीं होगा यदि लैम्डा छोटा होगा 2d से, ऑप्शन नंबर बी है लैम्डा छोटा होगा d से, ऑप्शन नंबर सी है लैम्डा बड़ा होगा d से, ऑप्शन नंबर डी है लैम्डा बड़ा होगा 2d से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रेक के नियम के व्यतिकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है संपोषी, ऑप्शन नंबर बी है विनाशी, ऑप्शन नंबर सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपोषी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रिस्टल विवर्तन में विवर्तित पुंज केवल तभी प्राप्त होती है जब परमाणु के विभिन्न तलों से परावर्तित किरणें ए, ऑप्शन नंबर ए है संपोषी व्यतिकरण करती हैं, ऑप्शन नंबर बी है असंपोषी व्यतिकरण करती हैं, ऑप्शन नंबर सी है व्यतिकरण नहीं करती, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपोषी व्यतिकरण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक्स विकिरण, ऑप्शन नंबर बी है दृश्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी है अवरक्त विकिरण, ऑप्शन नंबर डी है सूक्ष्म तलनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स विकिरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी क्रिस्टल में एक्स किरणों का विवर्तन परमाणु के, ऑप्शन नंबर ए है केवल नाभिक के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी है केवल कक्षीय इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी है नाभिक एवं कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी क्रिस्टल में निम्न में से किसका विवर्तन परमाणु के नाभिक एवं कक्षीय इलेक्ट्रॉनों दोनों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक्स किरण का, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉनों का, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉनों का, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटॉनों का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों का। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी क्रिस्टल से न्यूट्रॉन का विवर्तन, ऑप्शन नंबर ए है परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी है परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी क्रिस्टल से न्यूट्रॉन का विवर्तन परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी क्रिस्टल से न्यूट्रॉन का विवर्तन परमाणु के
ऑप्शन नंबर ए केवल नाभिक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी नाभिक एवं कक्षीय इलेक्ट्रॉनों दोनों के द्वारा होता है। डी है कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है हल्के तत्वों द्वारा निम्न में से किसका विवर्तन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है एक्स किरण का। ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन का। ऑप्शन नंबर डी है सभी समान रूप से विवर्तित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन सी एक्स किरण विवर्तन विधि फोटोग्राफिक प्लेट पर वृत्ताकार रिंग देती है। ऑप्शन नंबर लाउ विधि। ऑप्शन नंबर बी पाउडर विधि। ऑप्शन नंबर सी घूर्णन क्रिस्टल विधि। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है क्रिस्टल विश्लेषण की चूर्ण विधि किसने दी। ऑप्शन नंबर ए है लाई ने। ऑप्शन नंबर बी है प्रेग ने। ऑप्शन नंबर डी डिवाई तथा शेयर ने। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा है, इसके ऑप्शन सही से नहीं दिए गए हैं। चूर्ण विधि में प्रयुक्त विकिरण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है लाव विधि अधिकांशतः प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टल की समिति ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है घूर्णन क्रिस्टल विधि अधिकांशतः प्रयुक्त की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टल की मात्रिक कोशिका की बीमाएं ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है एंजाइमों के अभिविन्यासों को ज्ञात करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए चूर्ण विधि का इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है व्युत्क्रम चालक में अर्ध स्थानांतरण वेक्टरों की बीमा होती है। ऑप्शन नंबर सी लंबाई की। क्वेश्चन नंबर 23 है बीसीसी चालक का व्युत्क्रम चालक होता है। ऑप्शन नंबर ए एफसीसी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है बीसीसी चालक है। बीसीसी चालक स्वयं बीसीसी चालक का व्युत्क्रम है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है किसी सरल घनाकार चालक का व्युत्क्रम चालक। ऑप्शन नंबर ए सरल घनाकार चालक होता है इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर सी बीसीसी का व्युत्क्रम चालक बीसीसी चालक तथा एफसी का व्युत्क्रम चालक एफसीसी चालक होता है द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है एक फलक केंद्रित घनीय चालक होता है। ऑप्शन नंबर बी अंतः केंद्रित घनाकार द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है एफसीसी चालक है। एफसीसी चालक बीसीसी चालक का व्युत्क्रम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है एक त्रिकोणीय क्रिस्टल समुदाय के चालक का व्युत्क्रम चालक होता है। ऑप्शन नंबर बी त्रिकोणीय। क्वेश्चन नंबर 30 है सही कथन है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है व्युत्क्रम चालक के प्रत्येक सदिश की लंबाई होती है 1/। ऑप्शन नंबर बी 1/d/K/L इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है सीधी चालक के एकांक कोष्टिका का आयतन v है। व्युत्क्रम चालक के एकांक कोष्टिका का आयतन होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रैकेट में 2 पाई का होल क्यूब अपॉन के v। क्वेश्चन नंबर 33 है एक सरल घनाकार एससी क्रिस्टल का चालक नियतांक ए इसके व्युत्क्रम का चालक नियतांक होगा ऑप्शन नंबर सी 2 पाई अपॉन के ए। क्वेश्चन नंबर 34 है एक व्युत्क्रम चालक की अर्ध कोष्टिका का आयतन 2 ब्रैकेट में 2 पाई अपॉन के ए का होल क्यूब है। व्युत्क्रम चालक है एफसीसी। क्वेश्चन नंबर 35 है H, K, L के रूप में व्युत्क्रम चालक सदिश वेक्टर जी निम्न प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए H वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी प्लस के L वेक्टर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है सीधी चाल के स्थानांतरण सदिश वेक्टर टी तथा व्युत्क्रम चालक के स्थानांतरण सदिश वेक्टर जी में संबंध होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है यदि वेक्टर टी क्रिस्टल चालक सदिश है तथा वेक्टर जी व्युत्क्रम चालक सदिश है तब ई आई वेक्टर जी इंटू के वेक्टर टी का मान होगा 1। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है किसी चालक के HKL तलों के बीच के अंतराल डी तथा व्युत्क्रम चालक सदिश जी में संबंध होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है यदि व्युत्क्रम सदिश का
परिमाण g है तथा उनके संगत चालक तलों का अंतर्ग्राहिक अंतराल d है तब। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, चालक नियतांक ए के एक विमीय चालक के लिए प्रथम द्विलुबा क्षेत्र की परास होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्युत्क्रम चालक सदिश वेक्टर जी के पदों में वेग की विवर्तन शर्त है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, भुजा ए के वर्गाकार चालक का प्रथम द्विलुबा क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक सरल घनीय चालक में प्रथम विलोमा क्षेत्र का आयतन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, बीसीसी चालक के प्रथम विलोमा क्षेत्र का आयतन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, एफसीसी चालक का प्रथम विलोमा क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी अष्टफलक, एक अष्टफलक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, विलोमा क्षेत्र में निम्न प्रकार बताया जाता है। ऑप्शन नंबर है, आकाश में प्राणों की नियमित व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी है, एक जोन जो चालक की सीमा से बंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी है, क्रिस्टल चालक में समांतर तलों द्वारा घेरा गया छोटा आयतन। ऑप्शन नंबर डी है, व्युत्क्रम चालक में विग्नर स्टेज कोष्टिका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक षष्ठकोणीय क्रिस्टल चालक के अर्ध वेक्टर इतना है अर्ध कोष्टिका का आयतन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसका संकेत भी दिया गया है, संकेत कोष्टिका का आयतन। क्वेश्चन नंबर 48 से, एफसीसी संरचना के रॉकेट साल्ट क्रिस्टल का चालक नियतांक 5.64 एंगस्ट्रॉम है। इसके दो समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए 2.8 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक घनाकार क्रिस्टल के लिए ए बराबर इतना सेंटीमीटर है तथा इनका घनाभ इतना है तथा परमाणु भार इतना है तो इनकी मात्रा कोष्टिका होगी एफसीसी प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी। इसका संकेत तक भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक सरल घनीय क्रिस्टल में 1, 2, 3 तल का 3 अक्षरों पर अंतः खंडों का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर डी 6:3:2। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक तल तीनों अक्षरों पर क्रम से इतने अंतःखंड काटता है जहां वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी कोमा के वेक्टर सी मूल सदिश है। तल के मिलर सूचांक होंगे। ऑप्शन नंबर सी 261 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक तल द्वारा 3 अक्षों पर काटे गए अंतःखंड एल ए अनुपात के 3b/2c के अनुपात में है जहां ए बी सी अर्ध है तब तल के मिलर सूचांक होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, वाई जेड तल के समांतर तल के एफसीसी क्रिस्टल में मिलकर मिलर अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 100 अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, द्वितीय क्रम की एक्स किरणों के विवर्तन के लिए बेरेख का समीकरण क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी डी साइन थीटा इज इक्वल टू के लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 55 है, 30 डिग्री षष्ठ सर्पी कोण पर गिरने वाला एक्स किरण पुंज द्वितीय क्रम का विवर्तन स्पेक्ट्रम होता है जबकि चालक तलों का अंतराल 0.84 एंगस्ट्रॉम है। एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य है। ऑप्शन नंबर बी 0.42 एंगस्ट्रॉम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, CaCO3 में समीपवर्ती परमाणु तलों के बीच की दूरी 0.3 नैनोमीटर है। 0.03 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणों के लिए ब्रेक विवर्तन में विवेक विवर्तन का न्यूनतम कोण होगा। ऑप्शन नंबर है 2.9 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक सरल घनीय क्रिस्टल के तल 100 पर आपतित तरंग दैर्घ्य 1.0 एंगस्ट्रॉम की किरण एक्स किरणों के लिए प्रथम कोटि के विवर्तन उच्चिष्ट के लिए षष्ठ सर्पी कोण 60 डिग्री है। क्रिस्टल का चालक नियतांक होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, एक घनीय क्रिस्टल का एक्स किरण अभिश्लेषण 0.58 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की एक्स किरणें प्रयुक्त करके किया जाता है। ब्रेक परावर्तन से षष्ठ सर्पी कोण 6.45 इतने पर प्राप्त होता है। क्रिस्टल की अंतर्ग्राहिक अंतराल होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 ने अपने प्रयोग में एक्स किरणों के विवर्तन की पुष्टि कौन से सन में की? ऑप्शन नंबर बी 1912 में। क्वेश्चन नंबर 61 एक्स किरणों कैसे तरंगे हैं? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी जॉइन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।